हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल। तो हम यहाँ 10th मैथ्स का ट्राइंगल्स कर रहे हैं। आई होप आप लोग मेरे साथ साथ कर रहे होंगे। एक्सरसाइज 6.5 का वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? इन फिगर 6.54 दिस इज गिवन टू यू। ओ इज़ द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल ABC। ठीक है, ओ अंदर है। OD perpendicular to BC, OE perpendicular to AC and OF perpendicular to AB। ठीक है, इस तरीके से है। ODEFABC, ये 90, ये 90 और ये भी 90 गिवन में हमारे पास है। जो ये दिया हुआ है ना, पूरा आप लिख सकते हो। O इज़ अ पॉइंट in the interior of a triangle ABC, OD perpendicular to BC, OE perpendicular to AC and OF perpendicular to AB। ठीक है, टू प्रूव में है हमारे पास। फर्स्ट है OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। ओके, मतलब अगर हम यहाँ देखें, OB बनाना पड़ेगा। OB स्क्वायर OA स्क्वायर है, ठीक है। OA भी ज्वाइन कर दिया, OC भी ज्वाइन कर दिया, करेक्ट। माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल्स टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। ओके, सेकेंड पार्ट भी लिख के रख लेती हूँ। AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। ओके, लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट पार्ट। ठीक है ना। अब जब भी तुम्हें स्क्वायर की साइड्स का स्क्वायर दिखे, प्लस माइनस दिखे, इट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हुआ है। कौन सा थ्योरम अप्लाई हुआ है? पाइथागोरस। तो हमको क्या क्या साइड्स चाहिए वो हम देख लेते हैं। हमको चाहिए OA स्क्वायर, मतलब ये OA, ठीक है। OB, ठीक है। OC, ठीक है। ओके, देन OD चाहिए, ओके। OE, OF, फाइन। देन AF, ओके, AF चाहिए हमको, ठीक है। BD चाहिए, ठीक है। और CE चाहिए, ठीक है। जो चाहिए उस हिसाब से कौन से ट्राइंगल्स बनते हैं। देखो, OE और AO दो ट्राइंगल में है, लेकिन AF यही है, मतलब हमको इस ट्राइंगल में लगाना है एक, तो है ना, क्योंकि मुझे OF भी चाहिए। OF, OA और AF ये तीनों से एक बनता है, इन तीनों से एक ट्राइंगल हो जाता है और इन तीनों से एक ट्राइंगल हो जाता है। तो मुझे सबसे पहले ये पता करना था, मुझे पाइथागोरस किन ट्राइंगल्स में अप्लाई करना है। सो मुझे कहाँ कहाँ अप्लाई करना है? OBD में, OEC में और OFA में, ठीक है ना। तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करती हूँ। इन राइट ट्राइंगल OFA में बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो मैं साइड में लिख लेती हूँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम 90 के सामने वाली साइड है। OA स्क्वायर इज इक्वल टू OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर, है ना, ये पहला मान लो, ठीक है। अब इन राइट ट्राइंगल ODB में अगेन हमने क्या लगाया? पाइथागोरस थ्योरम। OBD में OB स्क्वायर इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, सेकेंड, ठीक है। अब हम लगाएंगे इन राइट ट्राइंगल OEC में
90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है, तो ये तुम्हारा 90 है ना। पाइथागोरस कैसे लग रही है वो भी ध्यान देना। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है, तो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज थर्ड, दिस इज अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हमको क्या करना है, ओ ए प्लस ओ बी ओ सी, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, तीनों को ऐड कर दो। ऐड 1 2 एंड 3, तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड सब कर दो ऐड, लेफ्ट में सब ऐड कर दिया तो ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें जो चाहिए था हम कहाँ तक पहुँचे हैं, तीनों साइड्स का स्क्वायर हुआ है। फिर ओ डी ओ ई ओ एफ को लेफ़्ट साइड लेके गए हैं, ओ डी ओ ई एंड ओ एफ। ठीक है, इसको लेफ़्ट साइड ले लेते हैं, माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ये तीनों चले गए, क्या बचा, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ई सी हो या सी ई हो एक ही बात है। आगे हमें जो लाना था, हमारा फर्स्ट पार्ट का जो प्रूफ है वो हो गया है ना। क्लियर हुआ आपको ये, आई होप हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। उसमें हमें क्या करना है, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर, ठीक है, बी डी स्क्वायर और सी ई स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर का सम चलेगा, ओके, इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर है, सी डी स्क्वायर है और बी एफ स्क्वायर है। ओके, मतलब अभी बी एफ भी चाहिए, सी डी भी चाहिए, ए ई भी चाहिए। इट मीन्स मुझे ये जो तीनों ट्राइंगल बचे हैं, टोटल 6 ट्राइंगल हैं, 1 2 3 4 5 6, जो 3 ट्राइंगल बच गए हैं, अब मुझे उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट देखना मैं कैसे करने वाली हूँ। मैं अभी इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाऊँगी, जस्ट फोकस ऑन दिस। ठीक है, ए ई सी डी बी एफ, ए ई सी डी बी एफ ऐसा ही जैसा हमने ऊपर काम किया ना फर्स्ट पार्ट में, सिमिलरली विल डू। ठीक है, ए ई सी डी और बी एफ में भी हम यही काम करने वाले हैं। इन राइट ट्राइंगल हम लिखते हैं, इन राइट ट्राइंगल क्या, ए ई ओ, पाइथागोरस लगाते हैं, क्या हो जाएगा, 90 के सामने वाला ओ ए स्क्वायर इज ए ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर फर्स्ट बाय पाइथागोरस, है ना। अब हम लगाएंगे इन राइट ट्राइंगल, मैंने एरोज बना रखे हैं ओ डी सी में, या सी डी किस में है, यहाँ पे लगाती हूँ, ए ई और सी डी चाहिए ना साथ में, तो इस ट्राइंगल में लगा रही हूँ ओ डी सी में। तो ये हो जाएगा मेरा क्या, 90 है, 90 के सामने वाला ओ सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर सेकेंड बाय पाइथागोरस। फिर इन राइट ट्राइंगल ओ एफ बी में काम करते हैं, 90 है, 90 के सामने वाला ओ बी स्क्वायर इज ओ एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, दिस इज़ योर थर्ड इक्वेशन बाय पाइथागोरस। ठीक है, अब फिर से वही करेंगे, ऐड 1 2 एंड 3, क्या आ जाएगा, लेफ़्ट 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 ऐड कर दें, ओ ए स्क्वायर ओ सी स्क्वायर ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, लेफ़्ट लेफ़्ट में ऐड किया, राइट राइट में ऐड हो रहा है, ए स्क्वायर ओ ई स्क्वायर ओ डी स्क्वायर सी डी स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर और बी एफ स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे अब क्या, अब ये
कि मुझे ए ई सी डी और बी एफ को यहीं रखना है, ए ई सी डी और बी एफ को मैंने यहीं रखा, बाकी सब मैं लेफ़्ट साइड लेके जा रही हूँ। पहले तो ये एज इट इज़ लिख दो, ठीक है। माइनस ओ ई नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे, है ना, मैं इधर ले गई, ओ ई स्क्वायर, ओ डी भी है यहाँ, ओ डी है, ओ ई है और ओ एफ है, तो तीनों यहीं ले जाती हूँ, ओ डी माइनस ओ ई माइनस ओ एफ स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब क्या, इसको मान लो फोर्थ इक्वेशन, और जो आपका यहाँ आया था इसको चलो फोर्थ मान लो, इसको मान लो फिफ्थ। अब एक मैजिक होने वाला है, और वो क्या, ध्यान से फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को देखिए ध्यान से। लेफ्ट साइड में क्या है, ओ ई स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी माइनस ओ ई माइनस ओ एफ, और यहाँ पे क्या है, ओ ए ओ बी ओ सी माइनस ओ डी माइनस ओ ई माइनस ओ एफ। लेफ्ट लेफ्ट इक्वल है ना दोनों तरफ, तो फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ जब हमारा लेफ्ट लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट राइट भी इक्वल होगा, तो सो फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ वी कैन से कि ये वाला और ये वाली चीज़ इक्वल है, मीन्स ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, है ना, बिल्कुल मैच होता है, हैंस प्रूव्ड। एंड दिस क्वेश्चन इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। डन, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।